गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर का टॉपिक रख रहे हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब व्हेन ए कंपनी इशू शेयर एंड रिसीव मनी इन इंस्टॉलमेंट, एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा पे नहीं करता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। यहाँ देखिए लिख रहे हैं इट ऑफन happens that some shareholder fails to pay the amount, fail to pay the amount of allotment or calls when it becomes due। कभी कभी ऐसा होता है कि सम शेयर होल्डर, कुछ शेयर होल्डर, जब हम लोग अलॉटमेंट और कॉल का पैसा ड्यू करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो पैसा नहीं देता है। इसी बात को बोलते हैं दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। इस बात को ही कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। अब सवाल ये है कि व्हेन इन अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो जो पैसा मिला, जितना शेयर का पैसा मिला उतना के लिए बैंक डेबिट, और जो नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल किया तो आप एज्यूम कर सकते हैं कॉल भी फेल करेगा। व्हेन कॉल नॉट रिसीव्ड, कॉल नहीं मिला। अगर कॉल नहीं मिला तो जो पैसा मिला उसके लिए बैंक डेबिट, और जितना नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो फाइनली अगर कॉल्स इन एरियर का एंट्री देखे तो कॉल्स इन एरियर का मतलब हुआ इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, इसलिए कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला तो जितना पैसा नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा, और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा न मिले उसी का नाम क्रेडिट कर देंगे, से टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, या टू शेयर फाइनल कॉल। ये इसका फाइनल एंट्री हो गया। जब पैसा मिला तो बैंक डेबिट, जितना नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट। ऐसे करके ये स्कीम ऑफ एंट्री है। अब बाद में हम लोग एक समरी देख लिए कि कॉल्स इन एरियर का मतलब हुआ पैसा नहीं मिला। अगर पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर डेबिट, और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला आप उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दोगे। अब ये शेयर होल्डर कोई अलॉटमेंट फेल किया, कोई फर्स्ट कॉल फेल किया, उसके बाद वो फाइनल कॉल में पैसा देना चाहता है, तो एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल उसको फाइनल कॉल का पैसा देना होगा, और साथ में जितना एरियर था उसका भी पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा
calls in arrear receipt। तो कॉल इन एरियर का पैसा वो जहां चाहे जाके वापस पे कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर का पैसा अगर बाद में रिसीव हो जाए तो वो एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब वो फेल किया था और जब वो पेमेंट दिया है तो इसके बीच में टाइम गैप है, तो बात होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सपोज फरवरी में वो फेल किया था, एरियर कराया था और जून में पैसा देता है, से बिगिनिंग ऑफ द फरवरी में फेल होता है, एंड ऑफ द जून में वो एरियर का मनी दे देता है, तो इसमें 5 मंथ का गैप हुआ। तो हम लोग सामने वाले से 5 महीने का इंटरेस्ट मांगेंगे। इफ रेट इज गिवन, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तो जो रेट दिया रहेगा वो रेट अप्लाई कर देंगे। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है तो 10% पर एनम एज पर टेबल एफ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम चार्ज कर देंगे। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी रेट पे चार्ज करेंगे। तो ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ कॉल्स इन एरियर। When a shareholder fails to pay any installment, say allotment or call, this is known as calls in arrear। उसको डेबिट करते हैं, एंट्री देख लीजिए। अब वेन जब शेयर होल्डर पैसा दे देगा तो बैंक टू कॉल्स इन एरियर, लेकिन फेल एंड रिसीव के बीच में गैप होता है, तो उस गैप के लिए हम लोग उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट का रेट अगर क्वेश्चन में है तो ठीक है, अदरवाइज 10% पर एनम इंटरेस्ट होगा। ये बात टेबल एफ में बोला गया है। चलिए थोड़ा इसका एंट्री देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो पैसा मिल जाना चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। पैसा रिसीव होगा, पहले पैसा ड्यू हुआ उसके बाद रिसीव्ड हो जाएगा, और ये अपना इनकम है, इनकम है तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ऐसे करके इसमें 3 एंट्री कर दिए। पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दिए तो सन्ड्री शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट, फिर रिसीव किए बैंक टू सन्ड्री शेयर होल्डर, इंटरेस्ट इनकम है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दिए। अब चलिए इसका क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक कॉल्स इन एरियर वाला क्वेश्चन रख दिए। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल है 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 30,000 शेयर पब्लिक को इशू किया गया है। प्राइस होगा एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया। इसको ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब इशू ऑफ शेयर एट पार है। सारा पैसा, सारा शेयर पब्लिक खरीदा, सारा पैसा दिया है, सारा पैसा मिला, लेकिन एक शेयर होल्डर, यहां देखिए 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल।
एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, मतलब 1000 रुपया नहीं दिया। फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब 1500 नहीं दिया। अगर कोई शेयर होल्डर कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता है तो इसी बात को बोलते हैं कॉल इन एरियर। चलिए सवाल बना के देखते हैं। आपके सामने रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहला नंबर बात, हम लोग पब्लिक में 30,000 शेयर इशू किए थे। एप्लीकेशन का दाम 20 था, तो पहला एंट्री हम लोग का हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग को एप्लीकेशन के नाम से 2 रुपया करके 60,000 मिलेगा। एप्लीकेशन का पहला पैसा रिसीव होता है बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। जो लोग शेयर के लिए अप्लाई किए हैं उनको शेयर दे दिया जाए। 30,000 शेयर इशू करना था, 30,000 ही एप्लीकेशन आया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग 60,000 उसको शेयर दे दिए, इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, उसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब हमारा काम है अलॉटमेंट। पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर से 3 रुपया अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, 90,000। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा मांगे हैं, ईच एंड एवरी शेयर होल्डर पैसा दे दिया है। अगर टोटल पैसा मिल गया तो हम लोग को 90,000 मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा हम लोग को 90,000 रिसीव हो गया। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, शेयर में ट्रांसफर किए, अलॉटमेंट ड्यू किए, रिसीव किए। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर था और 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल 60,000 ड्यू करेंगे। यहीं पे जाके पता चला एक शेयर होल्डर 500 शेयर होल्ड करता था, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। पहले इसका नरेशन देते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर का पैसा था वो नहीं दिया, तो जो पैसा मिला उसके लिए बैंक डेबिट, और जो नहीं मिला उसके लिए कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां देखिए पैसा कैसे लाएंगे। फर्स्ट कॉल का 60,000 ले आए। जो शेयर होल्डर नहीं दिया उसके पास 500 शेयर है, 2 रुपया नहीं दिया तो 1000 नहीं दिया, तो 60 में से 1000 नहीं मिला तो 59 मिला। बीइंग
फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। जितना मिला उसके लिए बैंक डेबिट, जो नहीं मिला एरियर डेबिट। अब इसके बाद अभी 2 एंट्री और है। फाइनल कॉल का काम होगा। फाइनल कॉल पहले ड्यू होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर, 3 रुपया करके फाइनल कॉल है 90,000। वो जो शेयर होल्डर था 500 शेयर, जिसके पास 500 शेयर था, वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो फाइनल कॉल जितने शेयर होल्डर लोग दिए उसके लिए बैंक डेबिट, और जो नहीं दिया उसके लिए कॉल सीन एरियर डेबिट। जो दिया उसके लिए बैंक डेबिट, जो नहीं दिया उसके लिए कॉल सीन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का 90,000 पहले लिख देते हैं। कॉल सीन एरियर में 500 शेयर, 3 रुपया 1500। इसको माइनस कर दीजिए 88,500। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसको बोलते हैं कॉल सीन एरियर। जब कोई शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट में फेल करता है, पैसा नहीं देता है, तो कॉल सीन एरियर को डेबिट कर दिया जाता है। तो वही काम किए हैं। फर्स्ट कॉल में देखिए रिसीव के वक्त कॉल सीन एरियर डेबिट, फाइनल कॉल में रिसीव के वक्त कॉल सीन एरियर डेबिट। जब ये आगे चल के पैसा देगा तो उसका एंट्री कर देंगे, फिर इंटरेस्ट का एंट्री कर देंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में कवर करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। रहेजा लिमिटेड 50,000 शेयर इशू करेगा ₹10। 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल, मतलब 3322। सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी शेयर भी अलॉट कर दिया, कॉल भी मांगा, मतलब कॉल तक सवाल को बनाना है। मनी जो रिसीव्ड हुआ है 1000 शेयर। 1000 शेयर जो हरी को दिया था, हरी क्या नहीं दिए हैं, अलॉटमेंट नहीं दिए हैं और फर्स्ट कॉल नहीं दिए हैं। इसका मतलब हरी फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, लेकिन बाद में जाके फाइनल कॉल के समय सारा पैसा दे दिया। मतलब जो पैसा वो अलॉटमेंट में फेल हुआ था, फर्स्ट कॉल में फेल हुआ था, फाइनल कॉल आते आते वो टोटल मनी दे दिया। तो चूंकि इसके बीच में कुछ मंथ का गैप होता है, तो फाइनल कॉल का पैसा जब लेंगे तो उसके साथ इंटरेस्ट मिला 250। तो बात हुआ था एरियर होगा, बाद में जब एरियर देगा तो इंटरेस्ट भी देना होगा। चलिए इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग 50,000 शेयर इशू किए थे। एप्लीकेशन का 3 रुपया था, तो पहले एप्लीकेशन का काम कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा मिला 50,000 शेयर 3 करके 1,50,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो लोग शेयर के लिए अप्लाई किए, पैसा दिए, उनको शेयर मिल जाए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही पैसा होगा 1,50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू, पूरा लिख देते हैं, शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद अलॉटमेंट का काम होगा।
अलॉटमेंट के नाम से पैसा ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का दाम 3 रुपया है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर 3 रुपया अलॉटमेंट 1,50,000। अब हम लोग को इसका नरेशन देना है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हम लोग अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किए हैं। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर था वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। इसका मतलब अलॉटमेंट में कॉल सीनियर होगा। जो पैसा मिलेगा उसके लिए बैंक डेबिट और जो नहीं मिलेगा उसके लिए कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां देखिए अलॉटमेंट के सामने तो 1,50,000 लिख दिए अलॉटमेंट का पैसा, और 1,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी नहीं मिला 3 रुपया 3,000। तो 150 से 3 माइनस कर देंगे 147,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी received and balance transferred, being allotment money received and balance transferred, ठीक इसी की तरह फर्स्ट कॉल का काम होगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर से फर्स्ट कॉल 2 रुपया करके ड्यू करेंगे 1,00,000 रुपया। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मांगा है। वो जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दिया था 1,000 शेयर का, वो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं मिलेगा तो कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पहले हम फर्स्ट कॉल का 1,00,000 रुपीज लिख देंगे। कॉल सीनियर में 1,000 शेयर 2 रुपया, दैट इज 2,000 माइनस कर देंगे 98,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर। अब इसके बाद हम लोग लास्ट कॉल चले जाएंगे। फाइनल कॉल भी 2 रुपया दाम है, पहले उसको ड्यू करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 शेयर 2 रुपया फाइनल कॉल है तो 1,00,000 इसका भी होगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, जब फाइनल कॉल रिसीव का बात उठेगा तो जो शेयर होल्डर एरियर किया था, याद रखिए यहां देखिए, यहां पे देखिए अलॉटमेंट में 3,000 नहीं दिया था। यहां देखिए फर्स्ट कॉल में 2,000 नहीं दिया था तो 5,000 उसके नाम से एरियर है। वो चाहता है कि फाइनल कॉल का पैसा दे दे तो उसको एरियर का पैसा भी देना होगा। तो एंट्री यहां होगा बैंक अकाउंट डेबिट, इसका पैसा अभी नहीं लिखेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का 1,00,000 रुपया लिख देंगे। अब वो जो कॉल सीनियर अब डेबिट जो हुआ था वो सारा क्रेडिट हो गया तो कॉल सीनियर अकाउंट लिख देंगे, दोनों मिला दिए
5,000, अलॉटमेंट का 3,000, अब फर्स्ट कॉल का 2,000, 5,000, तो बैंक में हो जाएगा 1,05,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी इंक्लूडिंग एरियर मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल का पैसा एरियर के साथ मिल गया, तो जो एरियर डेबिट हुआ था उस एरियर को क्रेडिट कर दिए। अब बात होता है कि वो इतना दिन के बाद, कुछ महीना बाद पैसा दिया है, तो उससे हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट 250 दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट पहले ड्यू करते हैं। सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ 250, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एरियर ड्यू। एरियर पर इंटरेस्ट ड्यू किए 250, अब ये पैसा मिल गया, वो दे दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 250, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एरियर रिसीव्ड। चाहते तो इस दोनों के जगह पे एक एंट्री कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, डायरेक्ट कर देते। यहां पर सन्ड्री शेयर होल्डर के नाम से पहले ड्यू कर लिए, देन रिसीव कर लिए। ये इंटरेस्ट हम लोग का इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये इंटरेस्ट हम लोग का इनकम है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन एरियर ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो इंटरेस्ट रहेगा तो पहले ड्यू करके रिसीव कर लेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। बहुत केस में एक ही एंट्री करके छोड़ देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एरियर। ड्यू भी नहीं करते हैं, ट्रांसफर भी नहीं करते हैं, वो भी सही होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये एक देखिए क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, यूनिबॉल लिमिटेड बोल के है, जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल है ₹1,25,000। ये रुपीज में दिया है 1,25,000 रुपीज है। 10 रुपीज का शेयर होगा तो 12,500, 12,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी 10,000 शेयर इशू करेगा, ₹2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, ₹2 फाइनल कॉल, 10 हो गया। ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, पब्लिक पूरा शेयर खरीदा है। कंपनी अलॉटमेंट एंड मनी ड्यू ऑन एक्सेप्ट द सेकेंड कॉल 500 से, सारा पैसा कंपनी पाया है, 500 शेयर का फाइनल कॉल नहीं मिला है, इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%। 3 मंथ बाद वो पैसा पे कर दिया है, तो वो जो शेयर होल्डर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया है, आफ्टर 3 मंथ वो मनी पे कर दिया है, तो उससे हम लोग 3 महीना का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, ठीक है। चलते हैं इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, 10,000 शेयर इशू करना है, पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 का एप्लीकेशन मनी ₹2 है, 20,000 रिसीव होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही अमाउंट होगा 20,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का काम हो गया, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, ट्रांसफर हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट है। पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर है, 3 रुपया करके 30,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिल जाना चाहिए। 30,000 ड्यू था तो 30,000 मिलेगा, कोई फेल नहीं किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 30,000 रिसीव हो गया। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का भी 3 रुपया ही दाम रखा है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 3 30,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी डी। तो पहले एप्लीकेशन रिसीव करके शेयर में ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू हुआ, रिसीव्ड हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, सबको ही पैसा दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 30,000 पूरा रिसीव होगा। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो 2 रुपया एप्लीकेशन हो गया, 3 रुपया अलॉटमेंट हो गया, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल हो गया। बच गया 2 रुपया। फाइनल कॉल के नाम से ड्यू करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर 2 रुपया करके 20,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। यहां आके 1 शेयर होल्डर जिसके पास शेयर था वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 500 शेयर का 2 रुपया नहीं देगा तो 1,000 नहीं दिया। ठीक है, तो एंट्री होगा जितना पैसा मिल गया उसके लिए बैंक डेबिट, और जो नहीं मिला उसके लिए कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का रुपया हम लोग 20,000 लिख देते हैं। 500 शेयर था, 2 रुपया नहीं दिया तो 1,000 रुपया, तो बैंक में आ गया 19,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी
रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद वो जो एरियर का पैसा है 3 मंथ आफ्टर मिल गया, द बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 3 महीना बाद ये 1000 रुपया रिसीव हो गया, तो बीइंग एरियर मनी रिसीव्ड। तो आफ्टर 3 मंथ ये शेयर होल्डर आके पैसा दे दिया, तो उससे पैसा ले लिए, तो उसके ऊपर 3 महीना का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। तो इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए 1000 के ऊपर 10%, 3 मंथ। 1000 के ऊपर 10% 100 होता है, और 3 मंथ का करेंगे तो 25 रुपीज होगा। तो उस पर्सन के ऊपर, उस शेयर होल्डर के ऊपर हम लोग 25 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट का अगर हम एंट्री करें, कंप्लीट एंट्री करें, तो 3 एंट्री करना होगा। यहां देखिए, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट 25। नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन एरियर ड्यू फॉर 3 मंथ। अब इससे ये इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, द बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन एरियर रिसिप्ट। अब अगर हम चाहे तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट इज आवर इनकम, सॉरी यहां पे नाम गलत हुआ, सन्ड्री शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट कर दिए थे, तो बैंक डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर होगा। यहां डेबिट हो गया था सन्ड्री शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट, तो होगा बैंक डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर। अब होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बीइंग बैलेंस ट्रांसफर। तो ऐसे करके पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दिए, यहां ड्यू किए, फिर शेयर होल्डर से पैसा ले लिए और इंटरेस्ट ट्रांसफर करिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।